हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, रिवीजन वीडियोस के थ्रू मैं अभी तक आपको 5 चैप्टर्स आपके रिवाइज करवा चुका हूं। अभी है चैप्टर नंबर 6 हमारे प्लान के अकॉर्डिंग, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। आपका फेवरेट चैप्टर है, मैं जानता हूं कुछ बच्चों को तंग करता है, लेकिन ये बहुत ईजी है। आपके सिलेबस में से क्या डिलीट हो चुका है पहले आपको वो पता रहना चाहिए। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आपको जो एक्सरसाइज 8.3 है वो नहीं करनी है। कॉम्प्लीमेंट्री वाली कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स का कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं करना है, राइट। ये डिलीट है। आपको करना है एक्सरसाइज 8.1, जिसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है, उसी पे ये पूरी एक्सरसाइज बनी हुई है। आपको करनी है एक्सरसाइज 8.2। जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना आता है वो पूरी एक्सरसाइज बड़े, ये वाली एक्सरसाइज बड़े आराम से कर जाता है। 8.3 करनी नहीं, और लास्ट आपकी एक्सरसाइज 8.4। आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइज को ही परफेक्ट करना है। मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, श्योरिटी दे रहा हूं कि आपको जो इसका एमसीक्यू रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का, वो एनसीईआरटी से रहेगा। कितना भी वो घुमा लेंगे क्वेश्चन को, लेकिन उसका जो लेवल रहेगा वो एनसीईआरटी तक का ही रहेगा। टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी इसका ट्रिग्नोमेट्री का आपको नहीं आएगा। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अगर परफेक्ट हो चुकी है देन गो फॉर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और कुछ एमसीक्यूज आपके पास है तो उनको रिवाइज कर लो, बट मैक्सिमम प्रेफरेंस आप एनसीईआरटी को ही देना। ठीक है बच्चे, तो देखें यहां पर हम इसको किस तरह से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक जो डेफिनेशन है वो आपको बता दूं कि भैया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले सोना चांदी तोले। भैया ये हो गया आपका सोना, ये हो गया चांदी, और ये हो गया तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इस सेंटेंस को याद रखो। 8.1 आपकी कंप्लीट हो गई। 8.1 कंप्लीट हो गई। सर वो कैसे? एस फॉर साइन, अगर आप ऊपर से इसको रीड करेंगे इस रेशो को, यानी P/H, ये साइन का डेफिनेशन है। सी फॉर कॉस, ऊपर से रीड करेंगे न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और T फॉर टैन, P/H, परपेंडिकुलर बाय बेस। और अगर आप डिनोमिनेटर को पहले बोलोगे H/P, तो वो रेसिप्रोकल का रिलेशन बस आपको याद रखना है। साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक रहता है, कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सेक रहता है, और जो टैन का रेसिप्रोकल है वो कॉट रहता है। दैट्स ऑल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सेंटेंस को याद रखो, 8.1 कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। कंफ्यूजन ये होती है कि जब आपको एक राइट ट्राइंगल गिवन है, इट इज लाइक दिस, अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, वो बात करता है tan C, बताइए, फिर बात करता है tan A, ये बताइए। अगर ये कंफ्यूजन आपको नहीं है, समझो ट्रिग्नोमेट्री आपकी परफेक्ट है। 8.1 की बात कर रहा हूं, तो tan C, तो बच्चे ने बोला सर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कभी भी राइट ट्राइंगल में बच्चा परपेंडिकुलर इसको समझ लेता है जो वर्टिकल लाइन होती है, बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा फिक्स नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका परपेंडिकुलर होता है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशो के साथ जो एंगल लगा होता है ना, उस एंगल के जो अपोजिट वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है। इसे याद रखना है। आप रेशो देखो, रेशो के साथ एंगल देखो, एंगल का जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर है, और जो बाकी बच गई वो आपकी एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को तो सोचना ही नहीं होता। राइट ट्राइंगल में आपकी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, और पूरा चैप्टर राइट ट्राइंगल पे ही घूम रहा है। ओके, तो यहां पर अगर मैं tan C की बात करता हूं तो मैं आपको पूछता हूं व्हाट इज tan C। तो भैया tan C तो बैठेगा AB/BC, क्योंकि एंगल C के जो अपोजिट है वो AB है, वो परपेंडिकुलर बनेगा, और बेस आपका आ गया ये दूसरी वाली साइड एडजेसेंट वाली। अब मैं बात करता हूं tan A की। अब tan A यानी एंगल यहां चला गया ना, ये वाला एंगल हो गया, ऊपर वाला एंगल हो गया, तो अब परपेंडिकुलर AB नहीं मेंटेन रखना है, परपेंडिकुलर चेंज हो गया ना। अब अपोजिट साइड वो परपेंडिकुलर होती है, तो एंगल A के अपोजिट अब BC हो गया, तो हियर यू हैव टू राइट ऑन BC, और एडजेसेंट साइड आपकी AB बन चुकी है। अगर ये कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन दूर कर लो, मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि इसी वजह से क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो ये है बेसिक डेफिनेशन फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये मैंने यहां लिख दिया सेंटेंस, इसको याद करो एंड देन गो फॉर एक्सरसाइज 8.1। 8.1 के मैं वो क्वेश्चंस आपको बता देता हूं जो एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकते हैं, इनको आपने परफेक्ट करना है। ठीक है मेरे बच्चे,
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11th, ये जो इसने लिखा है ना, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, इन्हीं को एमसीक्यू की फॉर्म में बनाया जा सकता है। आगे ऑप्शन कुछ भी वो डाल देगा, उसमें हम देख लेंगे, लेकिन ये पांचों के पांचों पार्ट आपको अच्छे से एकदम परफेक्ट होने चाहिए। जैसे फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है द tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या tan a हमेशा 1 से छोटा होता है? नहीं भाई, tan a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर बोलता है sec a 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, क्या sec 12/5 हो सकता है किसी पर्टिकुलर एंगल a के लिए? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये आपका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा ना, और जो b है 5 है, ये बेस बन जाएगा, ये हो सकता है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ द एंगल a। अब उसके लिए आपको cos की फुल फॉर्म आनी चाहिए। cos की फुल फॉर्म क्या होती है? ये शॉर्ट निक नेम है इसका। cos की फुल फॉर्म क्या होती है? कोसाइन। तो ये जो बोल रहा है कि cos जो है एब्रिविएशन कोसेकेंट की है, ये गलत है, ये गलत है, कोसाइन की एब्रिविएशन होती है, तो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, ये तो सरासर गलत। cot या कोई भी रेशो, उसके साथ जो एंगल लगा होता है वो दोनों मल्टीप्लाई में नहीं होते हैं। कोई भी रेशो किसी एंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइंड की जाती है, तो वो मल्टीप्लाई में नहीं होते हैं, ये फॉल्स है। साइन थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, क्या साइन 4/3 हो सकता है? मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों ध्यान से सुनो, साइन और जो कॉस रेशियो है वो कभी 1 से बड़ी नहीं होती। आपके सिलेबस में नेगेटिव वैल्यूज तो है नहीं है, बट आपके सिलेबस के हिसाब से साइन कॉस 0 से लेकर 1 तक घूमेगा आपके सिलेबस के हिसाब से। वैसे साइन कॉस का जो रेंज है -1 to 1 होता है। तो यहां पर जो साइन का वैल्यू दिया हुआ है वो 4/3 दिया हुआ है। अब 4/3 होता है 1 से बड़ा, 1 पॉइंट समथिंग, तो साइन रेशियो कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होती, 1 तक हो सकती है, 90 पे 1 होती है, आप जानते हो। तो इसलिए ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। इसमें एक ही ट्रू स्टेटमेंट है, सेकंड पार्ट। ये 11th क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी नहीं करवाऊंगा, कर लेना, ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो लेक्चर बना चुका हूं, आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके, ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 पूरी सॉल्व है वहां पर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th वाला करना। और मैं इसमें 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखूंगा, बाकी कोई भी क्वेश्चन यहां पर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं है। आपको यहां पर लास्ट के 3 क्वेश्चन अच्छे से परफेक्ट करने हैं, 9th 10th एंड 11th। इसमें कंफ्यूजन होती है, ये कर लो, समझो पूरी एक्सरसाइज आपको आती है। अब 9th में कंफ्यूजन वही होती है कि कभी एंगल ए लिखता है, कभी एंगल सी लिखता है, कभी ए लिखता है, कभी सी लिखता है, तो एंगल चेंज कर रहा है। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया, एंगल चेंज हो गया ना, तो परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाता है। तो बस उसका आपको ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन में आपको 9th एक पार्ट इसका करवा देता हूं, ध्यान से सुनो। आपको tan a दिया है 1/√3। अच्छा, अभी एमसीक्यू में मैंने इसका एक ट्रिक भी बताया था आपको। अब tan a दिया ना 1/√3, तो एंगल निकल रहा है यहां से अगर एंगल नहीं निकाल पाओ तो फिर यही राइट ट्रायंगल से करना है। अब tan a 1/√3 है, तो a पता चल गया ना मेरे को 30 डिग्री। तो मैं इसको अभी ऐसे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं 1/√3 होगा। इस 1/√3 की जगह कोई और रेशो भी हो सकती है ना, 5/6 हो सकता है, फिर आप एंगल कैसे निकालोगे? इसलिए इसको मैं ट्राइंगल से कर रहा हूं, ठीक है। बट अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा नंबर है जिससे आप एंगल को ढूंढ पा रहे हो, फिर क्वेश्चन ज्यादा इजी होता है, ये ध्यान रखना। चलिए अभी हम इसको ट्राइंगल से करेंगे। तो tan a दे रखा है ना, तो a यहां रख लेते हैं, राइट ट्राइंगल b पे है, इसको c मान लिया हमने। तो tan a, ठीक है, 1/√3, ये 1 और ये √3, के लगाते हैं साथ में, जरूरत नहीं है, शॉर्टकट कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं। ये 1 ये √3, हाइपोटेन्यूज निकालो। सर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, सर 3 + 1 4, 4 का रूट इज 2, तो हाइपोटेन्यूज आपका 2 आ गया। तो आपने राइट ट्राइंगल की सारी साइड्स फाइंड कर ली। अब ये जो आपको गिवन दे रखा है जिसको आपने फाइंड करना है, इसमें सिर्फ आपको एंगल का ध्यान रखना है। जैसे मैं अभी साइन ए का वैल्यू डाल रहा हूं, यहां पर साइन ए का वैल्यू डाल रहा हूं यहां पर। अब साइन ए एंगल ये लिया ना, तो परपेंडिकुलर 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज 2 हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब लेके cos c, अब cos c लिया है ना, ये c परपेंडिकुलर आपका √3 बन गया, ये a भी बन गया परपेंडिकुलर। लेकिन cos की डेफिनेशन में परपेंडिकुलर आता नहीं, बेस आता, तो बेस इज 1 बाय हाइपोटेन्यूज इज 2। फिर cos a, फिर वो a पे आ गया परपेंडिकुलर, फिर आपका अपोजिट साइड हो गई bc, लेकिन bc लेना नहीं, cos है, तो cos में आपका बेस आ जाएगा ab, इट इज √3 बाय हाइपोटेन्यूज। एंड अगेन साइन c, फिर वो c पे चला गया, अपोजिट साइड इसकी ए बी आ गई, यानी √3/2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/4 3/4, इट इज 4/4 इज 1, दैट्स ऑल।
तो आपको क्या रखा होगा कि ऐसे रेशो दे देगा और ये पार्ट दे देगा, आगे ऑप्शन दे देगा क्या आंसर है, 1 2 3 4 डाइए 1 पे टिक कर दो, दैट्स ऑल। तो 8.1 में आपको ये 3 क्वेश्चन परफेक्ट करने हैं। बेसिक मैंने डेफिनेशन भी बता दिया, जो कंफ्यूजन होती है वो भी मैंने आपको समझा दी ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। आगे बढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं पहले वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। आपके सिलेबस में 5 एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हर एक रेशो की वैल्यू इन एंगल्स के लिए क्या है, कई बार वो याद हमें होती नहीं, इतनी 30 वैल्यूज हैं याद ही नहीं होती। टेबल बनाना सीख लो। अब टेबल बनाना है आपको, तो सबसे पहले आपको लिखना है 0 1 2 3 4, ये 5 नंबर लिखने हैं, 0 से स्टार्ट होना है और सबको 4 से डिवाइड कर देना है। जहां पे आप एंड हुए ना उसी नंबर से डिवाइड कर दो। 0 1 2 3 4 लिखा, 4 से एंड हुए, 4 से डिवाइड कर दिया और सबके ऊपर रूट चढ़ा दो, स्क्वायर रूट चढ़ा दो। इनकी कैलकुलेशन करोगे, जो 5 वैल्यूज मिलेंगी वो साइन रेशो की मिलेंगी हर एक एंगल के लिए रिस्पेक्टिवली। अब देखो 0/4 ये 0 होता है, 1/4 इसका रूट वूट करोगे 1/2 आएगा, ये कैंसिल वैंसिल करोगे ये 1/√2 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये √3/2 आएगा, इसको काटा वटा किया सर ये 1 आ गया। ये जो 5 वैल्यूज मिली हैं जो साइन रेशो की हैं हर एक एंगल के लिए, मैं यहां लिख देता हूं। तो इट इज व्हाट, साइन 0 डिग्री, इट इज साइन 30 डिग्री, इट इज साइन 45 डिग्री एंड इट इज साइन 60 डिग्री एंड द लास्ट इज साइन 90 डिग्री। अगर ये 5 वैल्यूज आप निकाल लेते हैं, जो कि निकाल ही लेंगे, मैंने आपको समझा दिया, ऐसे ही कॉस की बना सकते हैं। इनको रिवर्स करो, ये कॉस की वैल्यूज होती हैं, इन्हीं को डिवाइड कर दो, साइन और कॉस की वैल्यूज को डिवाइड कर दो तो टैन की वैल्यूज आ जाती हैं। और बाकी जो 3 रेशोज हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं, इन्हीं के टेबल में आपको दिखा देता हूं। ये टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा और इसकी थ्योरी स्टार्टिंग की पढ़ लेना यार, कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं, थ्योरी में कुछ आ जाता है। देखो ये टेबल बना हुआ आपका, ठीक है, ये टेबल, बस ये साइन की वैल्यूज मैंने बता दी, कॉस की वही वैल्यूज हैं, बस इनको रिवर्स करके लिख दिया है, दोनों को डिवाइड किया है, इन सबको डिवाइड किया हुआ है, ये टैन की वैल्यूज आ गई हैं। फिर इनको रेसिप्रोकल किया है, साइन को, फिर कॉस को रेसिप्रोकल किया, फिर टैन को रेसिप्रोकल किया, तो कोसेक सेक और कॉट आ गया। ये टेबल आपको बना लेना एग्जाम में। जैसे आपका एग्जाम राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है ना, आपके पास रफ शीट है, तो देख लो पहले रीडिंग टाइम में पता चल ही जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के कितने क्वेश्चंस हैं, क्या उसमें ऐसी कोई वैल्यू है, क्या उसमें ऐसी कोई वैल्यू है जिसके लिए टेबल आपको बनाना पड़ेगा, जहां वो वैल्यू आपको याद नहीं है, वो आपने देख लेना है, फिर टेबल पहले ही बना लेना, ठीक है। एक आधा एंगल होगा वो आपको याद होगा, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ 100% आपको वो एंगल याद होगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 8.2, इसमें जो एमसीक्यूज करने वाले हैं, मतलब है ही सारे एमसीक्यूज है, सारे करने हैं आपको। क्वेश्चन 2 करना है, क्वेश्चन 3 करना है, क्वेश्चन 4 करना है। 3 4 एमसीक्यू तो नहीं है, बट इनको कर लेना है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को करना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने ऑलरेडी ये करवा रखे हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हो, बट मैं आपको अभी ये समझा रहा हूँ कि इनको प्रैक्टिस अभी आपने कर लेना है। किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती तो बता देना, वीडियो देखना पहले, फिर भी नहीं होता फिर मेरे को बताना कि सर ये नहीं हो रहा है। चलिए 8.3 तो करनी नहीं, अब मैं आ जाऊँ ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज है उस पर आ जाता हूँ। अब इसमें आपको थोड़ी सी टेंशन होती है, सर ये बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे करने, कुछ नहीं है बड़े बड़े क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले तो यार ये क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यू की फॉर्म में, हो सकता है सेम एमसीक्यूज उठ के आ जाए आपके एग्जाम में, ठीक है, तो इनको आपने प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें मैं आपकी हेल्प करता हूँ थोड़ी सी, इसमें हम उठाते हैं सेकंड पार्ट। लेटेस्ट मैंने अभी एमसीक्यू जब करवाए थे ट्रिग्नोमेट्री में, ये सारे पार्ट मैं वहाँ पर करवा चुका हूँ। फिर भी आप देखो कि इस चीज़ को आपको सिंप्लीफाई करना है और आंसर 0 1 2 -1 क्या आंसर आएगा, तो सिंप्लीफिकेशन तो करनी पड़ेगी मेरे बच्चे। देखो इधर 1, अब टैन और सेक, यहाँ कॉट और कोसेक, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या रिलेशन बनेगा सर, तो आप इसको साइन कॉस में चेंज कर दो। जब कुछ समझ में नहीं ना आए, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया करो चीज़ों को। लो भाई कन्वर्ट कर दिया, दूसरे फैक्टर को भी ऐसे कर दो, ये हो जाएगा कॉस बाय साइन, कोसेक हो जाएगा 1 बाय साइन। फर्स्ट फैक्टर का जो एलसीएम है दिस इज कॉस, यहाँ पर आ गया कॉस प्लस साइन प्लस 1, और दूसरे में आ गया आपका साइन, यहाँ पर आ गया आपका साइन प्लस कॉस -1। अब ये जो दो पार्ट ऊपर दिख रहे हैं ना, यहाँ पर आइडेंटिटी बन चुकी है a प्लस बी और a माइनस बी की, इसको लिख लेना आपने a स्केयर माइनस बी स्केयर। a पता कौन है, साइन प्लस कॉस, वो a है, और जो 1 है वो b है। तो हेयर आई एम राइटिंग साइन प्लस कॉस का होल स्केयर, ये हो गया a स्केयर और b स्केयर हो गया 1,
और नीचे साइन कॉस का प्रोडक्ट है। अब जो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर है इसको आप ओपन करोगे आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, उससे बहुत सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। बस ऐसे सिंप्लीफाई करते जाना है और कुछ नहीं है। ये आइडेंटिटी दैट यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। तो इसको आपने जब 1 लिखा और लास्ट में भी तो 1 लिखा हुआ है लेकिन वो माइनस का है, ये 1 1 कट जाएगा, डिवाइड में बच रहा है साइन कॉस, ये साइन कॉस भी कट जाएंगे, तो क्या आंसर आया 2, दैट्स ऑल। मैं ये सजेशन दे रहा हूं आपको 8.4 परफेक्ट करो, इसकी कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उनको देखो, हर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया होगा, ठीक है। 8.4 में से एमसीक्यू आ सकता है आपको एग्जाम में। कोई क्वेश्चन अगर आपको वहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आपको मुझे बताना है, देन आई विल ट्राई कि मैं आपको उसी टाइम पे वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ कि यार ये बच्चे का डाउट आ गया, ठीक है ना। चैट बॉक्स में देखूंगा आपका डाउट, उसी टाइम पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। आपके लिए बैठा हूँ मैं यहाँ पर, कोई अभी मेरी ड्यूटी कुछ नहीं है, आपके लिए बैठा हूँ। कल आपका एग्जाम है, पूरी रात बैठा हूँ, डाउट भेजते जाओ आप, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट जो आइडेंटिटीज है वो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। इनको ट्रांसफर करके आप और भी छोटी मोटी रिलेशंस बना सकते हो। दूसरी जो आइडेंटिटी है उसमें सेक्स स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा होता है। बड़ी बार कंफ्यूजन होती है, बच्चे बीच में प्लस लिख देते हैं, बीच में माइनस होता है। सेक्स स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा के बीच में माइनस है एंड इट इज इक्वल टू 1। और फिर आपके पास आ गया कोसेक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एंड इट इज इक्वल टू 1, दैट्स ऑल। ये 3 आइडेंटिटीज को याद रखो, इनके जो डिफरेंट रिलेशंस हैं जो इन्हीं से बनाए जा सकते हैं, ऑलरेडी मैं वो वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं, आप देख सकते हो उसको। यहां पर देखें सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक आइडेंटिटी लगा रहे हम, पुरानी वाली जो 7th 8th में पढ़ते थे वो लगा के एक नया रिलेशन बन जाएगा। इसमें भी वही चीज़ हो रही है, कोसेक्स स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कैसा दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहाँ से कोई रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से आपको और भी रिलेशंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो आपको समझना है, ठीक है। तो आपके सामने ये सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं वैसे समरी में, दैट यू कैन रीड। इस समरी को पक्का रीड कीजिएगा, इस समरी में से भी कोई एमसीक्यू बनाया जा सकता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट आपने निकाल देना, इनको छोड़ दो। ये कंडीशन स्पेशली ये मैं बता रहा हूँ, ये कंडीशन ये कंडीशन याद रखना। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए में कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए में कोई कंडीशन लिखी होगी, इसमें ए कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सेक्स स्क्वायर और टैन स्क्वायर की आइडेंटिटी जब ये 1 बनी तो उसमें एक कंडीशन है भाई, ए 90 नहीं हो सकता क्योंकि 90 पे टैन नॉट डिफाइंड हो जाता है, याद रखिएगा, ये कंडीशन याद रखिएगा। उसके बाद इसको सेक्स स्क्वायर और कॉट स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है इसमें ए 0 नहीं हो सकता, 90 हो सकता है। ए 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 पे कौन नॉट डिफाइंड हो जाता है, कोसेक 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। हो सकता है आपको आइडेंटिटीज गिवन हो और नीचे एमसीक्यू में ये कंडीशन डाली हो कि कौन सी कंडीशन इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग फिट बैठती है, तो ये कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। इनको रिवाइज करना है बस। ये सब जो लिखा है डेफिनेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन लिखे हैं, टैन साइन बाई कॉस होता है, कॉट कॉस बाई साइन होता है, ये सब पता होना चाहिए। आइडेंटिटीज, ये कंडीशंस, बेसिक डेफिनेशन एंड दिस एक्सरसाइज। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं निकल रहा है, पूरी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हो बड़े आराम से, ठीक है बच्चे। तो इतना ही करना आपको ट्रिग्नोमेट्री में, कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई टफ कुछ नहीं आएगा। अगर आपको डर लग रहा है तो जो मैंने लेटेस्ट एमसीक्यूज करवाए ना ट्रिग्नोमेट्री के, वो कर लो, उसी में से आ जाएगा बता रहा हूं मैं आपको, उसमें से नहीं उसी टाइप का आ आएगा। एनसीईआरटी लेवल का ही टफ क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपको एमसीक्यू में, ठीक है बेटा। तो इसको अभी क्लोज करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, वो चैप्टर में आपको रिवाइज करवाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।